दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में अभी नियुक्तियां का दौर चल रहा है। तो नियुक्ति का दौर चल रहा है तो अब नोटिफिकेशन भी बहुत सारा नियुक्तियों के लिए जारी हुआ है और अभी चल भी रहा है। कुछ दिन पहले याद करिए कि एक वर्ष पूर्व शिक्षा सेवकों की नई वैकेंसी को लेकर के सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि शिक्षा सेवकों की नई वैकेंसी या नई बहाली होगी, लेकिन अभी तक वो नहीं हुई। ये मामला सदन में भी उठा था, सदन में आया था कि शिक्षा सेवकों की बहाली जो है वो अविलंब होना चाहिए। आपको याद होगा कि सदन में प्रस्ताव पारित होने के बाद भी नई नियुक्ति नहीं। क्यों? सदन में प्रस्ताव पारित हो गया था कि टोला सेवक का कार्य बहुत ज़्यादा होता है और एक एक टोला सेवक 2 से 3 टोला से बच्चों को इकट्ठा करके लाते हैं विद्यालय में और निर्धारित समय में लाना होता है। ऐसा नहीं ना कि दिन भर जा के उठा के लाना है, निर्धारित समय में लाना होता है। उनको 9:30 बजे के पूर्व तक विद्यालय में सभी बच्चों को लेके आना होता है। तो 2 टोला रहता है, 3 टोला रहता है। अब सभी टोला से बच्चों को उठा करके लाना गांव देहात में इतनी कड़ा काम नहीं है। जो करते हैं उन्हीं का दिल जानता है, या फिर जो सिस्टम में जुड़े हुए हैं या देखे हैं गौर से उनके कार्यशैली को, उन्हीं का दिल जानता है कि कितना कठिन कार्य है बच्चों को उठा कर निर्धारित समय के अंदर लाना। ऐसा रहता कि चलो दिन भर ढूंढना है तब तो चलिए बात मानते हैं कि एक बार टोला चल गए, एक बार वो टोला चल गए, एक बार वो टोला चल गए। निर्धारित समय के अंदर लाना है, फिर ट्यूशन बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है, फिर महिलाओं के लिए कोचिंग करना पड़ता है। तो काम बहुत ज़्यादा है। बहुत वर्कलोड में जितने भी शिक्षा सेवक भाई बहन हैं बहुत वर्कलोड में है। उनके ऊपर काम का इतना दबाव रहता है कि वो उनकी मानसिक स्थिति ना ठीक नहीं रहती है। वो काम के बोझ के तले दबे महसूस करते हैं, अपने आप को फ्री महसूस नहीं कर पाते हैं। तो सदन में प्रस्ताव पारित होने के बाद भी बहाली नहीं हुई। परिणाम क्या हो रहा है कि जितने टोला सेवक या ये इसे कहिए शिक्षा सेवक भाई बहन हैं उन पर काम का बहुत ज़्यादा दबाव है। तो काम स्वाभाविक है कि काम का दबाव होने से काम तो छूटेगा ही, बच्चे उतना नहीं आ पाते हैं विद्यालय जितना आना चाहिए। फिर अगला है शिक्षा सेवकों का शिक्षक पद पर समायोजन के लेकर मामला फंसा हुआ है। सरकार ये भी चाह रही है कि मामला जो है जो शिक्षा सेवक इतने दिनों से 2010 से लेकर के 25 तक यानी 15 साल 15 साल से जो सेवा दे रहे हैं, शिक्षा सेवक में हैं, शिक्षा मैंने टोला सेवक और तालीम वर्ग मिला करके सभी को अब शिक्षा सेवक बोला जाता है। तो उनको समायोजन कर दिया जाए, उसके बाद फिर फ्रेश वैकेंसी निकाला जाए। तो इसमें थोड़ी सी भी प्रक्रिया है। तब सरकार यहाँ भी सोच रही है कि पहले क्या करें, नियुक्तियाँ ला दें या फिर इसको शिक्षक पद पर समायोजन कर दें। समायोजन तो होना ही होना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। समायोजन सरकार भी चाहती कि समायोजन ही हो जाए, कारण कि सरकार नहीं चाहती कि कोई अनुबंध पर रहे, सब सरकारी कर्मी होना चाहिए। अब सरकार की ये मंशा है और अच्छा भी है, हम इस बात का समर्थन करते हैं कि अनुबंध ही तब कोई नहीं रहेगा, सभी सरकारी कर्मी रहेंगे। हाँ, उनका ग्रेड चाहे जो भी रहेगा, ABC सभी ग्रेड तो स्वाभाविक है, शुरू से ही चलता है तो ग्रेडिंग रहेगा, लेकिन सभी सरकारी कर्मी रहेंगे और जो भी सरकार का पैसा लेगा सभी। तो सरकार यहाँ मामला फंसा हुआ कि समायोजन हो जाए शिक्षक पद पर, उसके बाद लाएं। ये भी सरकार के माथा में चल रही है। अगला बात यह है कि शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग के भी सरकार उलझ गई है। यहाँ भी उलझी हुई है सरकार कि अभी इतने बड़े पैमाने पर 1,90,000 का पहले से ट्रांसफर और पोस्टिंग का मामला चल गया। एक रोज दिन अखबार में आप देखते होंगे, अखबार को पढ़ते पढ़ते ना माथा जो है ना वो दुख जाएगा। उसके बाद फिर देखिए विशिष्ट शिक्षक है, अभी नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक का फॉर्म लोग भरे और फिर भी शिक्षक को भेजना चाहिए था दूसरी स्कूल में ना, उनको ला के बैठा दिए हैं अपने ही स्कूल में। सरकार यही समझ में नहीं आ रही है। 1,90,000 उधार का ट्रांसफर पोस्टिंग, उसके बाद 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं, उसके बाद उनमें से बहुत से 2 लाख से ऊपर शायद संभवतः बन गए हैं विशिष्ट शिक्षक। फिर ये अपने ही विद्यालय में बैठे हैं गद्दी पर, जबकि इनको यहाँ से हटा करके बाहर करना है। ये नीति था कि अपने प्रखंड से ये बाहर जाएंगे, उनको भी यहाँ बैठाया हुए है। तो सरकार इन सारे मामलों में शिक्षकों के काम में ही उलझ गई है और जो मूल चीज़ है जो बच्चों से जुड़ा हुआ है, एकदम साफ जानिए कि जो बच्चों से जुड़ा हुआ है, जहाँ से बच्चे आएंगे, जहाँ से बच्चे को लाने वाला है, जहाँ से बच्चों को कोचिंग चलता है,
जहाँ से महिलाओं का क्लास चलता है, कोचिंग क्लास, सरकार की बहुत सारी योजनाओं की जानकारी का, वहाँ मामला तो एकदम फंसा का फंसा ही हुआ है। और जब तक वहाँ सुधार नहीं होगा ना, तब तक शिक्षा में बहुत ज़्यादा सुधार की आप आशा नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ उन सारे टोलों पर शिक्षा सेवकों की बहाली होनी चाहिए और हर टोला पर शिक्षा सेवक की अलग बहाली होना चाहिए। अगर 100 से ऊपर अगर बच्चे हैं वहाँ उस टोला से आते हैं तो 2-2 शिक्षा सेवकों की वहाँ बहाली होनी चाहिए। उसके बाद वहाँ ट्यूशन का फिर जो भी है, फिर स्कूल में समायोजन का होता, तो फिर देखते बिहार का जो परिदृश्य था वो बदला जाता। इस संबंध में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। तमाम शिक्षा सेवक भाई बहनों का विचार का, उनके राय का हम प्रतीक्षा करते हैं और हम आशा करते हैं कि वो अपना बेहतरीन राय, बेहतरीन सुझाव दें, ताकि हम उन सारे राय को मिला करके आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाएं और आपकी बात को और लोगों तक पहुंचाएं। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तमाम शिक्षक भाई बहनों, तमाम टोला सेवक भाई बहनों, तमाम शिक्षा सेवक या फिर टोला सेवक हैं या तालीम मरकज हैं, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, और जो अभिभावक, बच्चे के अभिभावक या फिर बिहार के और भी लोग जो भी वीडियो को देखते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि अपनी राय सिर्फ शिक्षा सेवक ही नहीं दें, शिक्षक हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं वो भी हमारी वीडियो को देखते हैं, जो बच्चे के माता पिता हैं वो भी देखते हैं, और भी लोग देखते हैं, वो अपनी राय अवश्य व्यक्त करें और इस संबंध में वो क्या कहना चाहते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।